हेल्दी दिखना और हेल्दी होना, आज हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना फर्क है। और एक इंसान जो आज हेल्दी दिख रहा है, क्या सच में वो हेल्दी है? सो आज का सेशन आप सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुनना है। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। राइट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमें भी था और आपके आसपास के लोगों को है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं कि मैं पतला हूं यानी कि हेल्दी हूं। बहुत सारे लोगों को जब हम बोलते हैं कि मैम आप भी स्कैन करवाइए, तो वो बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं है मैम, मैं तो फिट हूं। यानी कि उनकी सोच के अकॉर्डिंग उनको ऐसे लगता है पतले लोग हेल्दी होते हैं। ये क्या है? कंफ्यूजन। दूसरी कंफ्यूजन्स, मेरी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल है, यानी कि सब ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, या कुछ खाना पीना बदलने की, या कुछ अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें ऐड ऑन करने की। तो उनको लगता है कि मैंने कल ही अपने पूरी बॉडी के टेस्ट करवाए थे, सब नॉर्मल है और मुझे किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, यानी कि सब ठीक है। तीसरी कंफ्यूजन, मैम जिम जाती हूं या जाता हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरा रूटीन है, मैं तो जिम जाती हूँ, मैम मैं तो वॉक करती हूँ 1 1 घंटा, मैम मेरा सुबह का अपना रूटीन है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है। सो एक पॉइंट लिखे यहाँ पर, रियलिटी क्या है? हेल्थ इज अ प्रोसेस, पोजीशन नहीं है। आज आपको लग रहा है कि आप ठीक हैं, 2 महीने बाद आपको क्या गारंटी है कि आप ठीक ही रहने वाले? राइट। जैसे मैं हमेशा बोलती हूं कि आपका शरीर जब तक अंदर से 80% खराब नहीं हो जाता, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आती हैं। राइट। सो आपको समझना है कि आज ठीक लगना, बॉडी ठीक चल रही है नहीं है। आज अच्छा लग रहा है, गुड गुड, कल अच्छा लगेगा, ये आपको समझना है कि ये तब होगा, कल आपका तब अच्छा होगा जब आप अपने शरीर को, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिन लोगों को ऐसे लगता है ना कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इसी टाइम पर न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देंगे, तो मैं आपको बताऊं, आने वाले 50 60 60 70 80 साल में भी आप यंग दिखने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और आप एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अगर आज आपको लग रहा है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्टार्ट न्यूट्रिशन राइट नाउ। क्यों? समझदारी में और मजबूरी में अंतर है। और समझदार इंसान वो होते हैं जिन्होंने बीमारी का इंतजार नहीं किया, रिपोर्ट्स खराब होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने सिस्टम देखा, खाना देखा और स्टार्ट कर दिया। राइट। तो आपको समझना है कि सिस्टम में बैठ के आपको अच्छा, अगर आप हो आज आप अच्छा फील कर रहे हो, गुड, बट आपको गारंटी नहीं है कि अच्छा कल भी फील करोगे। अब हम देखते हैं हेल्दी दिखना क्या होता है ना? और आप चेक करना, हेल्दी दिखने वाले लोग अक्सर कैसे होते हैं? जो वेट चार्ट में फिट आ जाते हैं, यानी कि जो हेल्दी दिख रहे हैं उनका आइडियल बॉडी वेट है, बीएमआई नॉर्मल होता है, कपड़े अच्छे लगते हैं उनको, जो भी पहनते हैं वो बहुत सुंदर स्मार्ट लगते हैं, फेस पर टेम्पररी ग्लो भी होता है, और सोशली उनको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि भाई तू तो बहुत फिट लग रही है, तू तो बहुत सुंदर हो गई है, मतलब तू तो इतनी जवान है, तेरे को तो देख के लगता ही नहीं कि तेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, या तू नानी है दादी है। इस तरीके से उनको सोशली लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। बट अंदर क्या हो सकता है? ये तो बाहर का ओवरव्यू है ना, अंदर क्या हो सकता है? मसल्स कम हो सकती हैं, मांसपेशियां कम हो सकती हैं, विसरल फैट ज्यादा हो सकता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, और बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किचन में काम कर रहे हैं और आपको कट लग जाता है चाकू से, तो आपने देखना है कि वो जो कट लगता है ना, उसके चारों तरफ रेड रेड हो जाता है, पूरा रेड, और थोड़ी सी सूजन सूजन भी आ जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन आपके अंदर हो जाती है, और वो भी बहुत ही भयानक तरीके से, जिसकी वजह से आपको बड़ी बड़ी बीमारियां लगती हैं।
तो आपको इसका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि ये जो बहुत ही अच्छे दिखने वाले लोग, सुंदर लोग, फिट लोग, है ना, जिनको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, है ना, क्या हो सकता है उनकी बॉडी में? ये सारे चैलेंज हो सकते हैं, दिखने में अच्छे हैं, है ना। ये क्या घर हो गया? एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इसका मतलब ये है कि घर बाहर से दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे ही अंदर गए बहुत गंदगी है, बिल्कुल मैसी घर है, कुछ क्लीनिंग नहीं, बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी, बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड, कोई इधर सामान, गंदी गंद, जाले लगे हुए हैं। राइट? सो हेल्दी दिखना यानी कि बाहर का ओवरव्यू, बट अंदर क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया। अब हेल्दी होना क्या होता है? हेल्दी दिखना मैंने आपको बताया। अब हेल्दी होना क्या हो सकता है? ऑर्गन्स पर प्रेशर नहीं है, इसको बोलते हैं हेल्दी होना। यानी कि आपका हार्ट, लीवर, किडनीज बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं। शुगर और इंसुलिन हार्मनी में है। हार्मनी का मतलब होता है बैलेंस्ड, यानी कि आप जो भी खा रहे हैं उसका एंड प्रोडक्ट बनता है क्या? ग्लूकोज। और वो आपके खून में मिक्स होता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? ये इंसुलिन जो हार्मोन है, ये उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के लीवर में स्टोर करता है, मसल्स में स्टोर करता है, आपकी बॉडी के सेल्स में स्टोर करता है ना। और अगर आप बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी खाएंगे, बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाएंगे, तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकोज की हार्मनी बैलेंस नहीं होगी, एंड इसी की वजह से लोगों को डायबिटीज हो जाती है ना। लीवर क्लीन, और आपको मैं बताऊं, एम्स हॉस्पिटल का अभी सर्वे हुआ है, हर चौथे इंसान को इंडिया में फैटी लीवर की दिक्कत है ना। सो लीवर आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जो आप करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, है ना, उसमें आपका लीवर बिल्कुल, आपकी रिपोर्ट भी आती है। गट बैलेंस्ड, आपकी जो गट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि आपका पेट सुबह, जैसे मैंने कल भी बताया, सुबह सुबह उठ के बिल्कुल साफ, आपको ब्लॉटिंग फील नहीं हो रही, कभी एसिडिटी नहीं हो रही, कभी आप एसिडिटी का कैप्सूल नहीं खा रहे, आपका जबरदस्त गट है, खाया पिया डाइजेस्ट हो रहा है प्रॉपर तरीके से, आप 2 बार वॉशरूम जाके आते हैं पूरा दिन, आपको कोई कब्ज की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और नेक्स्ट लिखेंगे, ब्रेन काम है, शांत मन, शांत दिमाग, गुस्सा नहीं आता, किसी की बात से कोई दुख नहीं होता, ब्रेन बहुत ही शांत है। बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपके ऊपर उसका असर नहीं होता है। बॉडी रिजेलियंट, रिजेलियंट का मतलब लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, किसी भी बीमारी को, किसी भी शॉक को हैंडल कर लेना, इसको बोलते हैं रिजिलियंट। राइट? बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ बीमारी, बॉडी रिजिलियंट है ना। वरना क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है भाई, धूप, एसी से धूप में निकलते सर दर्द हो जाता है, पानी बदलता है पेट खराब हो जाता है, तो वो बॉडी रिजिलियंट नहीं है। थोड़ा सा कुछ किया, सर हवा घुस गई, है ना। साइंस, अब साइंस क्या है? सुबह बिना अलार्म के फ्रेश उठना, ये होते हैं हेल्दी लोग, हेल्दी होना, है ना। दिखना मैंने बोला लग गए, हेल्दी होना लग गए, मतलब बिना अलार्म के फ्रेश उठते हैं। राइट? उनका जो खाना है, जो वो खाते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खाते ही नींद आ जाती है ना, सुस्ती पड़ जाती है, फिर वो बोलते चाय बना दो यार, पर इनको खाना खाने से एनर्जी आती है, नींद नहीं आती। स्ट्रेस के बाद भी रिकवर कर लेते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी आई, हैंडल कर लिया, और वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो आपको समझना है, हेल्दी दिखना और हेल्दी होना जमीन आसमान का अंतर है। राइट? अब हम चलते हैं, लोग क्यों नहीं मानते कि वो हेल्दी नहीं है? लोग क्यों नहीं मानते? हम उनको बोलते हैं कि मैम देखो आपकी विसरल फैट बढ़ी हुई है, देखो मैम आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है, देखो मैम आपकी मसल्स तो बहुत ही वीक है ना। लोग क्यों नहीं मानते? अब इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हेल्दी दिखने का मतलब उनको लगता है ईगो बूस्ट, यानी कि
लोगों ने बोल दिया फिट लग रहे हो, इससे उनका फॉल्स कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। फॉल्स कॉन्फिडेंस, लोग बोलते हैं ना ऐसे, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आप तो बड़े फिट लग रहे हो, आप तो उम्र से छोटे लग रहे हो, तो उनको ये फॉल्स कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। वैलिडेशन, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वैलिडेशन जो है ना, मिरर से मिल गया, रियलिटी चेक इन नहीं है। सामने देख के आप देख रहे हो मैं परफेक्ट हूं, है ना, मैंने जैसे बताया हार्मोन्स बैलेंस है कि नहीं है, मसल्स परसेंटेज कितनी है, आपकी जो स्कैन पे रिपोर्ट आ रही है ना, वो अंदर की कहानी है। और हम लोग अंदर अंदर कहानी अपनी, आप अपनी बॉडी के इंटरनल बॉडी पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, राइट। फियर ऑफ चेंज, यानी कि आपके आसपास के लोगों को जब आप कहो कि आप तो फिट नहीं हो, आपकी रिपोर्ट तो ऐसी आई है, तो उनको क्या लगता है कि अगर हमने मान लिया कि हम अनहेल्दी हैं, तो हमें भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सुबह उठना पड़ेगा, वर्कआउट करने को बोलेंगे, फिर ये समोसा कचौरियां खाने को बंद करेंगे, बोलेंगे नहीं खाना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नींद को, इंजॉयमेंट को, पार्टियों को, घूमना फिरने को, जंक फूड को। तो उनको क्या लगता है कि हम नहीं मानेंगे, हम अनहेल्दी हैं, हम तो फिट है, इसलिए वो अटैक करते हैं, क्या बोलते हैं हमें, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम हमें डरा रहे हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल फिट है। तीसरी चीज, कंपैरिजन ट्रैप, ये बहुत लोग करते हैं, मेरे से ज्यादा मोटे लोग फिट हैं, मेरे पापा 70 साल के ऐसे ही मोटे थे, राइट। सो आपको समझना है ये लॉजिक नहीं है, ये लक होता है। हमने इतने सारे लोगों को देखा है सड़क पे घूमते हैं जो 120 किलो के हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो 70 किलो के हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आइडियल बॉडी वेट था न, 50 70 के थे, 20 किलो ही ओवरवेट थे, हार्ट में दिक्कत आ गई। और वो हमें कहे कि मैम वो तो 120 किलो का है मैम, वो तो घूम रहा है मैम, मेरे से ज्यादा मोटे लोग ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं है, ये लक है ना। तो आपको ये समझना है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि मेरे पापा तो 70 साल के ऐसे ही थे, मेरे तो मम्मी ऐसी ही हैं, हमारे घर में तो सारे मोटे मोटे हैं, कोई तो किसी को कोई बीमारी नहीं है। तो आपको ये समझना है, ये कंपैरिजन ट्रैप होता है। उसके बाद हम चलेंगे आज की डेट में, स्किनी फैट, मॉडर्न बीमारी। स्किनी फैट का मतलब क्या होता है, दिखने में दुबले पतले से लोग, बॉडी में बहुत बहुत ज्यादा फैट। और ये कैसे पता चलता है, जब आप स्कैन करवाते हैं। कौन होते हैं स्किनी फैटी लोग, जिनकी आर्म्स और लेग्स बहुत पतली हैं, पेट निकला है थोड़ा सा, हार्ड पेट, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस बहुत है, स्टेमिना है ही नहीं। और ये कौन से लोग होते हैं, लिखेंगे, ये क्यों होता है, क्यों ऐसे स्किनी फैटी लोग होते हैं, कि जो बहुत ही ज्यादा दिखने में स्किनी है, बॉडी में फैट है, जिन्होंने बहुत ज्यादा कैलोरी कट की है, ये वो लोग होते हैं। बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाया है, या जो बहुत ज्यादा वॉकिंग कार्डियो जिम जाते हैं, प्रोटीन उनकी बॉडी में है ही नहीं, ये वो लोग होते हैं। और इनको ये रहता है, हाय मैं मोटी ना हो जाऊं, हाय मैं मोटी, फियर ऑफ वेट गेन, है ना। तो आपको समझना है कि लोग आज की डेट में कमजोर होने को हेल्दी समझ रहे हैं। कमजोर होना और फिट होना बहुत बड़ा फर्क है। और कितने लोगों को लग रहा है कि हम कमजोर हो रहे हैं, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है कि हम फिट हो रहे हैं। जो फिट हो रहे हैं वो एफ लिखेंगे, जो कमजोर हो रहे हैं वो के लिखेंगे चैट बॉक्स में। कितने लोग फिट हो रहे हैं, देखो मैं तो लिखूंगी फिट, मैं तो फिट हो रही हूँ भाई, है ना। हाँ फिट, सब फिट हो रहे हैं ना, वेरी गुड। भाई एफ से मुझे फूल तो नहीं बना रहे, है ना, सच में फिट हो रहे हो ना, प्रोटीन ले रहे हो ना, वेरी गुड। सो आपको समझना है, फिट होने का मतलब क्या है, बॉडी के पैरामीटर्स, बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, राइट। सो कमजोर होना और फिट होना बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद हम चलेंगे विसरल फैट, छुपा दुश्मन।
किन लोगों की बात हो रही है? जो लोग हेल्दी दिख रहे हैं। अब ये विसरल फैट हम आपको डेली शाम को हैप्पी टू हेल्प में बताते रहते हैं कि ये क्या होता है। ऑर्गन्स के अराउंड जमा हुआ फैट, बाहर से दिखता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अब देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर बाहर जख्म हो जाए ना, तो हम उसको बड़ा छुपा, दर्द होती है कहीं टच ना हो जाए, बैंडेड लगा देते हैं कि यार कहीं पे बच गया तो बड़ी पेन होएगी, है ना। उसका बड़ा ध्यान रखते हैं जो बाहर के जख्म होते हैं। और ये जख्म अंदर पड़े हुए हैं, उसका ध्यान नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, पूरा कवर हुआ हुआ है। और मैं आपको बताऊं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि इसको ये बड़ी बीमारी हो गई, जिसका नाम भी नहीं लेते। पहले के जमाने में ये जो कैंसर होता है ना, इसका लोग नाम नहीं लेते थे, ऐसे बोलते थे बड़ी बीमारी, गलत बीमारी। राइट। सो आपको समझना है कि वो क्यों होती है। जब ये जख्म होते हैं ना, जिसको मैंने पहले बताया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये भरते नहीं है। अब आप सोचो ये भरेंगे कैसे? अगर आप गलत खाना पीना खाते हो बहुत लंबे समय तक, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, तो आप समझने की कोशिश करो। ये जो जख्म है अंदर अंदर, छोटे छोटे जख्म हो गए। अब हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं दाल फुल्का। अब दाल फुल्के में क्या है? नमक। अब आप मुझे बताओ, जिस जख्म के ऊपर आप नमक लगाओगे, क्या वो कभी भरेगा? क्या वो कभी भरेगा? वो तो और बढ़ेगा। तो वही कैंसर होता है। जब आप अपना खाना पीना वही रखते हो, अपना जीना वही रखते हो और बस दवाइयां ऐड कर लेते हो, तो फिर आपको समझना है आपकी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। आपको प्लांट बेस्ड खाना खाना है। आपको वो खाना खाना है जिससे आपके जख्म जल्दी भरे। राइट। सो ये जो विसरल फैट है ना, ये ऑर्गन्स के ऊपर जमा हुआ फैट है, यानी कि आपका हार्ट, लीवर, किडनी अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसका विसरल फैट बढ़ा हुआ है। बाहर से दिखाई नहीं देता, इसलिए लोगों को इसके ऊपर काम करना नहीं है। पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था। 3 साल पहले मुझे भी नहीं पता था ये विसरल फैट क्या होता है। जबकि मैं साइंस स्टूडेंट हूं, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मेरा जो बैकग्राउंड है। और मैंने डॉक्टर की भी तैयारी की थी, पीएचडी, सॉरी पीएमटी की। वो सारी पढ़ाइयां क्यों हुई हैं। राइट। बट मैंने विसरल फैट नहीं सुना था, सोचो, है ना। सो क्यों डेंजरस होता है ये? हार्ट अटैक इसी की वजह से होता है, डायबिटीज इसी की वजह से होती है, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर ये जमा हुआ फैट है। अब आप सोचो, आपका लेडीज में यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, बहुत सारा अंदर चीजें हैं, है ना। या जेंटलमैन की बॉडी में अलग हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरॉन्स हैं, एस्ट्रोजन्स लेडीज में है, बहुत सारी चीजें हैं आपकी बॉडी में जो डेली काम कर रही हैं। और ये फैट आपके जब ऑर्गन्स के ऊपर जम जाता है, तो आपके ऑर्गन्स अपना 100% नहीं दे सकते। यानी कि आप सोचो, एक आपका हार्ट इतना कैपेबल है, इतने अच्छे से काम कर सकता है, उसके ऊपर कोई चढ़ के बैठ गया, अब वो नहीं कर रहा है ना। और वो सबसे बड़ी दुख की बात, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा ये विसरल फैट। सो इसके साइंस क्या है? पेट बहुत टाइट फील होता है, सांस फूलता है, आपकी कमर का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, पूरा दिन थकावट महसूस होती रहती है, लोग बड़े पेन किलर्स खाते हैं, एनर्जी डाउन, धक्का करना। सिंपल वर्ड्स में, शरीर के साथ जब हम धक्का करते हैं बहुत लंबे समय तक, आपको मैं बताऊं, आज अगर एक इंसान 70 साल का है और उसके घुटने दर्द कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, मैं आपको बताऊं, उस इंसान ने ना 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में अपना ध्यान नहीं रखा। उसने बच्चे पाल दिए, घर बना दिए, सब कुछ कर लिया, अपना ध्यान नहीं रखा, और आज वो इंसान गोड्डे यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तक पहुंच गया। तो हम यही तो बोलते हैं कि आज अगर मैं न्यूट्रिशन ले रही हूं, तो ये मत सोचो कि मैम मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो फिट हूं। ये मेरी बुढ़ापे की, 50 साल की तैयारी है। मुझे मेरी हड्डियों को खुरने नहीं देना है, कमजोर नहीं होने देना है, इसलिए कैल्शियम खाना है मुझे, इसलिए मल्टीविटामिन खाने हैं।
मुझे मेरे जॉइंट्स, आपको पता है जितनी हड्डियां हैं उससे ज्यादा जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में। तो इसलिए मुझे जॉइंट सपोर्ट खाना है। मुझे 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 40-50 की उम्र में डॉक्टर लिखे पर्ची पे बोन डेंसिटी वीक, ऑस्टोप्रोसिस, अर्थराइटिस, तब नहीं खाना है, मुझे अभी से ही खाना है, राइट। सो इन चीजों को आपको समझना है। एंड यही होता है दिखना और होना। लीन पीपल का फैटी लीवर, जैसे मैंने अभी आपको बोला, बहुत लोगों का फैटी लीवर होता है आज की डेट में। मैं आपको बताऊं, बच्चों में भी इतनी क्रॉनिक तरीके से ये फैल रहा है, फैटी लीवर। अब ये क्यों होता है? सिर्फ मोटे लोगों को नहीं होता, ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा चावल खाने से, मैदे वाली चीजें खाने से होता है ना। अब बहुत लोग कहते हैं मेरे तो फेवरेट ही राइस है। अभी मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी फोन पे, तो मैंने उनको बोला कि मैम ये नहीं खाना, आपको ये खाना है। हाँ, मेरी बुआ से बात हो रही थी। तो मैंने ना उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बड़े घुटने दर्द है। देखो, हर्बल लाइफ तो हमने इतनी बार बोल दिया, वो तो चलो पीना नहीं, उन्होंने, हम बोलते भी नहीं कि पियो, है ना। तो मैं उनको ऐसे बोल रही थी कि बुझे आप है, ये एक्सरसाइज करो, ये करो, थोड़ा सा ऐसे गर्म पानी सुबह उठ के खाली पेट पिया करो। तो ऐसे ऐसे कुछ नुस्खे बता रही थी। तो मुझे कहते ना ना ये नहीं मैं कर सकती। तो मैंने बोला कि यार ये कर लो, कहते ये मेरे ना अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट। मैंने कहा ये करो, टेस्ट का क्या है? जब हॉस्पिटल में जाके दवाइयां चलेंगी, इंजेक्शंस लगेंगे, मुंह पे पाइप लगेगी, फिर डॉक्टर को बोलो जरा मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। जो शरीर के लिए अच्छी चीज होती है उसको उसको नखरे नहीं करने चाहिए। शेक का टेस्ट अच्छा नहीं है मैम, शेक का टेस्ट अच्छा लगेगा। अभी इतनी चटोरी जीभ है आपकी, आपने इतना तला फूला, इतने मसाले, मिर्च मसाले खाए हैं, आपको अभी कुछ दिन नहीं अच्छा लगेगा, बट फिर यही शेक की अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर अच्छा होने लग जाता है, लाइट फील करते हो आप, हैप्पी फील करते हो आप, आपके पैरामीटर्स नॉर्मल होने लगते हैं। फिर आपको शेक अच्छा नहीं, शेक से प्यार हो जाता है, जैसे हमें हो गया, राइट। तो सिम्टम्स, सुबह उठते ही दर्दे, फटीग, सुस्ती, गैस, एसिडिटी, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि किचन साफ है, डस्टबिन भरा पड़ा है किचन का, तो स्मेल तो किचन में आती रहेगी। तो आपको समझना है कि आप दिख रहे हो फिट, अंदर फिटनेस नहीं है ना। नेक्स्ट लिखेंगे मसल्स वर्सेस फैट, गेम चेंजर। हेल्दी होना और हेल्दी दिखना, अंतर होता है ये मसल्स वर्सेस फैट। एक बॉडी बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, बॉडी में मसल्स ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हम इतने स्कैन्स करते हैं, इतनी सारी लेडीज पतली दुबली भी, मसल्स उनके मसा 21-22 होते हैं, फैट 36, 37, 38, 39, पतली दुबली लेडीज। तो हम उनको बोलते हैं कि आपको ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, आप दिख दिख रहे हो बस, है कुछ नहीं बॉडी में, राइट। तो शुगर एब्जॉर्ब करता है जब आपकी बॉडी में मसल्स होती हैं। तो जो आपका ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, शुगर और आपका इंसुलिन का हार्मनी, तो इसमें आपका वो ग्लूकोज, मसल्स अगर बॉडी में होंगी तो इंसुलिन मसल्स में जाकर उसको स्टोर करता है। फैट बर्न आपका बहुत फास्ट हो जाता है जब आप मसल्स गेन कर लेते हो। हार्मोन्स बैलेंस्ड होने लग जाते हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट लिखो, एज स्लो बढ़ती है। नंबर्स बढ़ेंगे आपके, 40 की हो गई, 42 की हो गई, पर दिखने में आप यंग दिखोगे। मसल्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब कुछ लोग, अब आपको मैं बताऊं, ये मसल्स जो होती है ना, ये ऐसे नहीं बढ़ जाती। अब एक इंसान मेरे पास बीमार होके आ रहा है, बहुत ही बीमार, दर्दे हैं शरीर में, बीमारियां हैं, और वो कहे कि मैम मेरे को डॉक्टर ने बोला है आपके शरीर में मसल्स नहीं है, मसल्स गेन करनी है। तो आप पहले पॉइंट तो ये है कि बॉडी बिल्कुल अंदर से खोखली है। यानी कि आप एक खंडर सा घर है, उसमें आप मुझे आके बोलो कि मेरे को इसमें मॉड्यूलर किचन बनानी है। घर खंडर सा है पर मॉड्यूलर किचन बनानी है, तो आप बताओ ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? सो इसीलिए मैं आपको बोलती हूं मसल्स गेन करना इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहले आपका बॉडी का शोरूम तैयार होता है,
विसरल फैट 5 होएगी, मस आपकी फैट कम होएगी। धीरे 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 जब आपकी बॉडी अंदर से लाइट होती है, ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आपकी बॉडी मसल्स की तरफ जाती है। और कुछ लोग फैट के साथ मसल्स गेन करते हैं जिनकी उम्र कम है, जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी बॉडी की मसल्स बनाने की क्षमता भी बहुत मैटर करती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन 70 साल की उम्र में मिला है तो सब्र रखना है, 60 साल की उम्र में मिला है तो सब्र रखना है, और अगर आपको ये 20-30 साल की उम्र में मिल गया तो आपको क्या करना है, 100% डेडिकेशन के साथ वर्कआउट्स करने हैं, दोनों टाइम प्रोटीन का इनटेक बहुत अच्छे से करना है, और आप भी अपनी बॉडी में मसल्स गेन कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं, एक इंसान जो 60 साल का बिल्कुल यंग है, बीमारी नहीं है, उसकी मसल्स और अच्छे से बन सकती है। बट एक इंसान जो बहुत ही बीमार होकर हमारे पास आया है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप भी मसल्स गेन करेंगे, पर पहले बॉडी के सारे जो चीजें अंदर खराब है ना, पहले न्यूट्रिशन और आपका लाइफस्टाइल उसको उसको काम करे, राइट। और आपकी बॉडी में अगर मसल्स नहीं है, फैट ज्यादा है, तो वो सारा उल्टा होगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस, एनर्जी खत्म, इन्फ्लेमेशन, राइट। सो आपको समझना है, हम हमेशा आपको बोलते हैं वेट वेट मत खेलो। एक 80 किलो का पर्सन और एक 80 किलो का दो पर्सन है, एक में मसल्स ज्यादा है, एक में फैट ज्यादा है। मसल जिसके अंदर ज्यादा होगी वो आपको बिल्कुल फिट दिखेगा, उसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी होगी, उसको कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ अच्छी होगी। बट एक इस 80 किलो का इंसान जिसकी बॉडी में फैट होगा, वो बहुत थुलथुला शरीर का होगा। तो वजन मैटर नहीं करता, वजन के अंदर आप क्या लेके चल रहे हो ये मैटर करता है। तो ये आपको समझना है कि हम सभी लोगों को हर्बल लाइफ में आके अपनी मसल्स और फैट के ऊपर काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट, रिपोर्ट्स नॉर्मल फिर भी प्रॉब्लम क्यों है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी तो रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अब आपको समझना है, मेडिकल रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है तो आप ऑप्टिमल हेल्थ पे नहीं हो। एग्जाम्पल्स, बीपी 130/85 है, नॉर्मल कितना होता है 120/80, इसको भी लोग नॉर्मल ले लेते हैं। HbA1c 5.6 है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है 5.7 से ऊपर अगर आप चले जाओ तो आपको डायबिटीज घोषित कर दिया जाता है, बट 5.6 है यानी कि नॉर्मल। TSH आपका जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 4.5 है, नॉर्मल रेंज से बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। अब आप लोग ये सारी चीजों को जब देखते हैं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये बॉर्डर लाइन से बहुत नजदीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है तो बॉडी के लिए वार्निंग साइन है। यानी कि आप सोच के देखो, मोबाइल की बैटरी सिर्फ 10% है, वो स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, और आप उसको पूरा दिन चलाओ बिना चार्जिंग के, ऐसे हो सकता है। 10% बैटरी वाला फोन पूरा दिन चलेगा, और आप बाहर गए हो और आप सोच रहे हो सेफ हूं मैं, पावर बैंक लेके जाते हैं हम लोग, राइट। सो आपको समझना है कि अगर आपके रिपोर्ट्स में ऊपर नीचे हो रहा है, बिल्कुल क्लोज, नॉर्मल रेंज से बिल्कुल करीब हो आप, बिल्कुल, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ वार्निंग साइन। बट लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है, वो सोचते हैं नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और मैं हेल्दी हूं और मैं दिखती भी हेल्दी हूं। तो मैंने आपको क्या बोला, रिपोर्ट्स नॉर्मल फिर भी प्रॉब्लम होती है। स्लीप एंड स्ट्रेस, जितने लोग दिखने हेल्दी दिखने वाले लोग रात को लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते रहते, फोन चलाते रहते हैं, और फिर वीकेंड पे संडे को खूब सोते हैं। आज तो संडे है, आज उठेंगे 12 बजे, आज तो पूरा दिन रेस्ट करेंगे, पूरा दिन सोएंगे। कांस्टेंट मेंटल लोड होता है। अब एक, जैसे मैंने आपको बोला कि एक दिखने वाला हेल्दी इंसान और एक सच में हेल्दी है, बहुत बड़ा रीजन होता है उनका मानसिक कैसा है, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है। अब ये जो स्ट्रेस है ये भी नहीं दिखता, विसरल फैट भी नहीं दिखता, मसल्स भी नहीं दिखती, पर इंसान आपको सिर्फ फिट दिख रहा है। तो आपको समझना है
जिस इंसान का स्ट्रेस लेवल हाई होगा उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ेगा, और ये कॉर्टिसोल खतरनाक होता है अगर ये ज्यादा बने। कॉर्टिसोल हार्मोन, देखो शरीर में भगवान ने हमें जितना कुछ भी दिया है ये बुरा नहीं, कॉर्टिसोल बुरा नहीं है, ध्यान से समझो इसको। अगर आपके सामने सांप आ जाए और अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, तो आप सांप के साथ खेलने लग जाओगे। तो कॉर्टिसोल है, इसीलिए आप डरे और आप भागे बचे। कॉर्टिसोल बुरा नहीं, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल बन रहा है बॉडी में, यानी कि जो लोग पूरा दिन स्ट्रेस लेते रहते हैं, पुरानी बातें, उसने ये बोल दिया, उसने ये टोंट मार दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, तो आपका शरीर उसको लगता है सांप आया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड बॉडी। यानी कि आपकी बॉडी में ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे सामने शेर है और आप भाग रहे हो अपनी जान बचाने के लिए। तो जितने लोग स्ट्रेस लेते रहते हैं, आपका बॉडी यही समझता है कि बाहर बहुत बड़ा कोई खतरा है, तो वो सारे काम छोड़ देता है। वो आपकी रोटी के डाइजेशन को छोड़ देता है, आपकी बॉडी में जितने भी काम कर रहे थे ना, आपके बॉडी बॉडी पार्ट्स सब छोड़ के आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में लग जाते हैं। तो आपको समझना है कि जिस इंसान का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, जो मेंटली फिट नहीं है, दिखने में फिट है, बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है। बेली फैट बढ़ता है, शुगर क्रेविंग्स, एंजाइटी। तो आपको समझना है जितना भी आप क्लीन खा लो, अगर रात की नींद अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ कभी भी नहीं बनेगी। राइट, सो रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखेंगे, खाना कम वर्सेस खाना सही। खाना कम कौन कहता है खाने से फिट हो जाता है? लिखो, क्रॉस लगाओ। हमने बहुत की है ये गलतियां, हमें हर्बल लाइफ का नहीं पता था। मैंने कॉलेज टाइम से इतनी डाइटिंग कर करके, मैं कहती हूँ 100 बार पतली हुई हूं मैं, खाना कम खा खा के, बहुत। और मुझे यही पता था कि जब भी फिट होना है, किसी की शादी आ गई, कहीं घूमने जाना है, कोई कपड़े ये पहनने हैं, कोई ड्रेस ये पहननी है, तो मैं खाना ही बंद कर देती थी। हमें नॉलेज नहीं थी कि खाना कम नहीं, खाना सही खाने से फिट होते हैं। सो गलतियां हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी लेडीज आज भी करती है, ब्रेकफास्ट स्किप करना। हम तो लंच ही करते हैं सीधा। प्रोटीन इग्नोर करना, ये बड़ा बड़ा लिख लो आप, प्रोटीन इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर बॉडी। प्रोटीन से ये हो जाएगा। जितने लोग आपको देखो आसपास, जितने लोग प्रोटीन को विलन समझते हैं ना, वो मेडिसिन खा रहे हैं, वो दुखी हैं। प्रोटीन को जितने लोग विलन समझेंगे वो दुखी रहेंगे, उनकी जिंदगी में बीमारियां भी होंगी, थकावट भी होगी, सुस्ती भी होगी, सब कुछ होएगा। सो प्रोटीन इग्नोर नहीं करना है। लिक्विड कैलोरीज, कोल्ड ड्रिंक उठा के पी लिया है ना, कोई भी ऐसे ड्रिंक उठा के हम लोग पी लेते हैं, जूस पी लिया, हम उसको काउंट ही नहीं करते कि इसमें भी कैलोरीज होती है। हम सोचते हैं परोंठे, फुलके, चपातियां, समोसों में ही कैलोरी है। लिक्विड जो आप ले रहे हो उसमें भी कैलोरीज होती हैं। डिनर हैवी करना और लेट नाइट सोना, लेट करना और फिर हैवी करना। आप सोचो, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो अंकित सर कभी कभी 9, 9:30 बजे आते थे, और आपको पता है 9:30, 10 बजे भी हम इतना हैवी खाना खाते थे और फिर लेट जाते थे, टीवी देख रहे हैं, इतना गंदा लाइफस्टाइल। और आप सोचो जितनी भी रात की शादियां होती हैं, आप शादियों में जाते हो ना, आप सबसे पहले अपना डिनर फिनिश करो, फिर एंजॉय करो, डांस डूंस करो। लोग उल्टा करते हैं, लोग डांस पहले करते हैं, फिर रात को 12 बजे रोटियां खा रहे होते हैं। पहले खाना फिनिश करो फिर इंजॉय करो, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। राइट, तो बहुत सारे लोग तो यही बोलते हैं 8 बजे का टाइम है, 9 बजे जाएंगे, 9:30 बजे जाएंगे, फिर पहले जाके स्नैक खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर 11 बज जाते, 11:30 बज जाते। तो आपको समझना है, राइट, डिनर हैवी और लेट बिल्कुल नहीं करना। हेल्दी होना, हर मील को नरिशमेंट समझना, यानी कि कुछ भी उठा के खा रहे हो,
आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितना प्रोटीन है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर अच्छे फैट्स हैं। कोई भी मुंह में चीज डालने से पहले उसको एक बार प्यार से देखना कि क्या इसको खाने से मेरे शरीर को कुछ अच्छा मिलेगा, या सिर्फ टेस्ट के लिए खा रही हूं मैं। है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि अपनी फेवरेट चीजों को त्यागने को नहीं बोलते हम लोग। खाओ लंच में, और पोषण कंट्रोल करते हुए। ये नहीं कि पूरा दिन ही चला हुआ है। ब्लड शुगर स्टेबल, गट आपकी बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से हेल्दी है, यानी कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी चैलेंज नहीं है। राइट, सो अब आपने ये अपने आप से सवाल पूछने हैं। सुबह उठते ही फ्रेश फील नहीं होता, कितने लोगों को होता है? ठीक है, टिक लगाते रहो, पूछो अपने आप से सवाल। 7-8 घंटे सोने के बाद भी थकावट रहती है। अब आपको मैं बताऊं, ये जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, जो लोग आपको मना करते हैं ना, उनका सर्वे कर लो, ये स्क्रीनशॉट लो, सवाल पूछो। स्कैन करने से पहले सवाल पूछो, उनको बताओ ही मत। ठीक है, 7-8 घंटे सोने के बाद भी थकावट रहती है कि नहीं? खाना खाते ही नींद आती है, हैवीनेस फील होता है कि नहीं? पेट टाइट हार्ड लगता है कि नहीं? वेट सेम है बहुत टाइम से, पर धीरे धीरे वेस्ट बढ़ रही है। रोज मिठा खाने का मन करना, स्ट्रेस में जंक फूड ढूंढना, चाय बिस्किट ढूंढना। जब स्ट्रेस होता है, कम खाना कम खाते हो फिर भी फैट बढ़ रहा है। राइट, लेट नाइट सोने की आदत, सोने से पहले मोबाइल बिना देखे नींद नहीं आती। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, इरिटेट हो जाना, हेयर फॉल होना, बालों का पतला होना, पीरियड्स, लेडीज के लिए पीरियड्स इरेगुलर होना, बीपी शुगर बॉर्डर लाइन पे बोला गया है, डॉक्टर ने बोला है बॉर्डर लाइन, प्री डायबिटिक। रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी बॉडी नॉर्मल फील नहीं करती। सवाल है ये, कुछ अपने आप से पूछो और देखो कितने पानी में हो आप। जो लोग आपको कहते हैं मैं तो फिट हूं, उनसे पूछो। सो ये आंसर्स मिरर से ज्यादा सच बोलते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी आर लकी कि वी आर मेकिंग द वर्ल्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से आप पहले बच सकते हो। तो आपको समझना है कि ये सिस्टम जो है, ये बीमार को ठीक तो करता ही करता है, पर आपको कभी बीमारी ना आए उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बीमारी आती है तब तो मजबूरी में खाना ही है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज जो लोग आपको मना कर रहे हैं, उनके पास आने वाले टाइम में कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। या तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वेलनेस न्यूट्रिशन क्लब जूम कॉल्स, या तो हॉस्पिटल्स। सुबह का 1 घंटा लगा लो कॉल पर आज, या तो फिर पूरा पूरा दिन हॉस्पिटल में लाइनों में लगे रहना। यही है, और यही सत्य है। और आप देखना, जो लोग नहीं है सीरियस, उनके साथ यही होने वाला है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं कि जो आ सकती है। राइट, सो अब हम चलते हैं हेल्दी होने के रियल रोड मैप्स। है ना, अब एक इंसान जो हेल्दी दिख रहा है, अब उसको हेल्दी कैसे होना है? सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस्ड मील। अब जो इंसान शेक नहीं पीता, भाई आप लोग बैलेंस्ड मील बनाओ अपना। है ना, ये दाल खिचड़ी कुचड़ी इसमें नहीं है बैलेंस। है ना, दलिया बना के खा रहे हैं आप, खिचड़ियां खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, है ना, ये बैलेंस नहीं है। तो आपको सबसे पहले बैलेंस्ड मील लेना है। बैलेंस यानी कि हम बिल्कुल नहीं बोलते कार्ब्स छोड़ दो, आप फैट छोड़ दो, आप प्रोटीन छोड़ दो, प्रोटीन ही प्रोटीन लो। हम बोलते हैं बैलेंस्ड। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक इज अ बैलेंस्ड मील रिप्लेसमेंट शेक। बहुत लोग इसको प्रोटीन शेक बोलते हैं। ये जिम वाला प्रोटीन शेक नहीं है, ये हमारी रोटी है। इसमें सब कुछ बैलेंस में हमारे साइंटिस्टों ने डाला हुआ है बड़ी रिसर्च करके। जो हम लाख कोशिश कर ले गृहिणियां अपने घर के खाने में बैलेंस नहीं करके आ सकती।
है ना। प्रोटीन को प्रायोरिटी बनाओ। जिंदगी में आपने सुबह का शेक पी लिया, पूरा दिन प्रोटीन ही नहीं है खाने में, हमें फोन कर करके परेशान कर रहे हो, मैम फिट नहीं हो रही, फिट नहीं हो रही, फिट नहीं हो रही। तो कुछ भी खाओ, प्रोटीन का इस्तेमाल उसमें होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं, आप अगर 60 किलो के हो, 60 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में कैलकुलेट किया करो। इसीलिए हम आपको बोलते हैं 2 टाइम शेक पियो। एक टाइम शेक में 28 ग्राम कैलोरी होती है, सॉरी 28 ग्राम प्रोटीन होता है, जो हम आपको जिस जिस तरीके से बनाने को बोलते हैं। अब हम आपको बोल रहे हैं 4 फॉर्मूला, आप सोच रहे हो कि डिब्बा खत्म ना हो जाए, 4 की जगह मैं 2.5 डाल लेती हूँ, 2 डाल देती हूँ, 3 डाल देती हूँ। तो फिर यानी कि आपका दिमाग साइंटिस्टों से भी ज्यादा तेज चल रहा है। अब आप कभी सोचते हो शेक मेट का डिब्बा, जो वो है स्पून, वो थोड़ा बड़ा है। किसने नोटिस किया है कि जो शेक मेट का चम्मच है वो थोड़ा बड़ा है, फॉर्मूला 1 का चम्मच थोड़ा छोटा है, ए फ्रेश का तो बिल्कुल ही छोटा है, फाइबर का चम्मच अलग है। अब आप सोचो, हमारे साइंटिस्ट और हमारे डॉक्टर्स ने चम्मच भी सोच समझ के बनाए हुए हैं। अपना दिमाग मत लगाया करो। प्रोटीन 2 बोले, एक ही डाल लेती हूँ, मेरा जल्दी खत्म हो जाता है। रिजल्ट फिर कैसे आएगा आपको? ये जो डोज हम आपको बताते हैं, ये हमें हमारे साइंटिस्ट जो मार्क्यू सर के, ये जो टीम हर्बल लाइफ टीम है, उन्होंने हमें बताया हुआ है। ये चम्मच वैसे बनाए गए हैं, तो हमें अपना दिमाग यूज नहीं करना। तो जिस तरीके से हम आपको बोलते हैं, सोचो जो लोग 2 टाइम शेक पी रहे हैं, सुबह 28 ग्राम जैसे हमने आपको बताया, शाम को 28 ग्राम, टोटल कितना हो गया? 54। अब आप सोचो लंच, फिर उसमें भी हम आपको बोलते हैं दाल लो, सब्जी लो, फुल्का लो। तो आपको अपना प्रोटीन पूरा दिन कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। राइट। आपको ये भी हम बोलते हैं, फॉर्मूला 1 के एक चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन है, शेक मेड के एक चम्मच में आपका 5 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन के एक चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन है। कैलकुलेट करो, बनाओ शेक। कितना आसान है हर्बल लाइफ से फिट होना। पर लोग पता नहीं क्यों इतना दिमाग चला चला के अपना रिजल्ट लेट कर देते हैं। शुगर कंट्रोल करना, टाइमिंग डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 बजे फ्रूट का टाइम है, आप 1 बजे खा रहे हो, टाइमिंग्स की कोई डिसिप्लिन नहीं है। 2 बजे रोटी लिखी हुई है, आप 4, 4:30 बजे खा रहे हो। फिर हमें जितना मर्जी बोल दो टाइम नहीं मिला, रिजल्ट आपका ही नहीं आएगा। हम तो समझ लेंगे कि चलो ठीक है मैम, आपको इतने काम है, आप इतने बिजी हो। मैं तो ये बोलती हूँ कि जो इंसान लोगों के काम कर रहा है, नौकरियां कर रहा है, वो नौकरी क्या है? दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम करना। घर बार कर रहा है, जितना मर्जी काम करो, जिस शरीर से करना है उसके लिए ही काम नहीं कर रहे। मैं सोचती हूँ कभी कभी, डीप है ये बात बॉडी, हम भी ऐसे ही थे, बट हमें अक्ल आ गई है ना। सो आपको भी आनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं आ रही है। सो फैट मसल्स रेशो, जैसे मैंने आपको बताया, पानी कंप्लीट करना, इसके ऊपर भी साइंस है। 80 किलो के आप हो तो 20 किलो का 1 लीटर पानी होता है, चेक करो 4 लीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3.7 लीटर मिनिमम पीना ही है। अब बहुत सारे लोग 50 किलो के होते हैं, वो कितना पीते हैं? वो कहते हैं कनिका मैम ने बोला है 20 किलो का 1 लीटर, तो वो 2.5 लीटर ही पीते हैं। नहीं, मिनिमम 3.5 लीटर पीना ही पीना है, और मैक्सिमम 5 लीटर। यानी कि जो 120 किलो का है वो 6 लीटर पानी नहीं पीना है, 5 लीटर मैक्सिमम, मिनिमम 3.7। डेली मूवमेंट्स, चलो शरीर को हिलाओ, बैठे ही मत रहो। ठीक है, रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी सलामी, 21 तोपों की सलामी मिलेगी आपको? कौन से प्रधानमंत्री आपको कौन सा पुरस्कार देंगे? कहाँ पे सम्मान मिलेगा आपको कि मैम मैं तो पूरा दिन रेस्ट नहीं करती? स्लीप रूटीन, जल्दी सो, जल्दी तभी उठोगे। मैं तो कहती हूँ रात को अलार्म लगाओ अपना, 10 बज गए, टी 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 टी, सोना है, सोना है, सोना है। सो 10 बजे सोने वाला इंसान आराम से उठता है 5 बजे, 12 बजे सोने वाला इंसान नहीं उठेगा। राइट।
मेंटल हेल्थ, अच्छे लोगों में रहो, अच्छे दोस्त बनाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों की भी कैटेगरी होती है। बदतर होते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा, उनके साथ ही घूम रहे हैं हम लोग। कुछ बेहतर होते हैं, कुछ समतर होते हैं हमारे जैसे, और कुछ मेहतर होते हैं हमसे बहुत अच्छे। तो मेहतर कैटेगरी वाले लोगों को ढूंढो, जिनकी जिंदगी अच्छी, जिनकी सेहत अच्छी, जो जिंदगी में बहुत बड़ा कर रहे हैं, कामयाब हैं, उनको अपने दोस्त बनाओ। और आपको एक चीज बताओ, मार्केट में ऐसे ऐसे लोग अवेलेबल नहीं है। हम लकी है, हमें ये सिस्टम मिल गया। राइट, सो लास्ट में लिखेंगे, ये लास्ट लाइन है, हेल्दी दिखना इंस्टाग्राम के लिए काफी है, फेसबुक के लिए काफी है, पर हेल्दी होना जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट टर्म, भाई मैं फंक्शन में सुंदर दिखनी चाहिए, हेल्दी दिखना इज टेम्पररी, हेल्दी होना इज परमानेंट। सो बॉडी झूठ नहीं बोलती, हम सुनते नहीं है बस। मेडिसिन नंबर्स ठीक करती है, पर लाइफस्टाइल आपका रूटीन रूट फिक्स करता है। आपको ये